कहते हैं कच्चे मकानों में सुकून होता है, लेकिन जब ये मकान 100 साल से ज़्यादा पुराने हो जाएं, तब इस मकानों में डर के साए में लोग जीने लगते हैं। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे बहुत से मकान हैं जिनका पुनः निर्माण नहीं हुआ। कारण जो उस घर में लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन सरकार भी ऐसे लोगों को आश्वासन लगातार देती रहती है और ये कहती है कि इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। कुछ लोगों को कहते हैं छत दी जाएगी और तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि उन लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक राशि दी जाएगी, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में छपकोली गांव, जो कि एक आदर्श गांव बन चुका है, लेकिन इस गांव के अंदर अभी भी कुछ मकान सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। उनमें से एक मकान आपको जेकेएस न्यूज दिखा रहा है। इस मकान को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह मकान आदर्श गांव छपकोली में बना हुआ है। इस मकान में रहने वाले परिवार की कई पीढ़ियां बीत चुकी, लेकिन समय बदलता चला गया और इस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इस मकान का पुनः निर्माण नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस घर के मुखिया इसरार सैफी के इंतकाल के बाद में उनकी धर्मपत्नी हाजरा इस मकान में रह रही है और अपना जीवन श्रेणी मजदूरी कर चला रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों में मकान देने की बनाई गई थी। इस योजना पर जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम रिजवाना। रिजवाना, इस मकान को कितने दिन हो गए हैं ऐसे बदहाल स्थिति में टूटा हुआ पड़ा हुआ है? काफी साल हो गए ना। हम तो है भी ना, जब से ऐसे ही है। 100 साल पुराना मकान है। अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। हमारे पापा का भी इंतकाल हो गया है और हमारी अम्मी जो खेतों में काम करती है, जब घर का गुजारा चलता है, अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। मकान की ईंटें भी आई, वो भी अभी तक नहीं आए कि तुम्हारे मकान की ईंटें आई है, वो भी नहीं आई। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं मकान बनेगा। देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं बन जाएगा ऐसा कर चले जाते। कई साल हो गए, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं तो चाहते हैं क्या मकान बने? हाँ, यहाँ पे बने हैं। गांव में सबके पक्के मकान बन जाएंगे? हाँ, बस हमारा ये कच्चा, ये कभी भी गिर सकता है। देख लो, बड़ी बड़ी सब टूटी पड़ी है। ठीक। इस मिट्टी के मकान में रहने वाली महिला हाजरा की माने तो उन्होंने तमाम पत्राचार जिला प्रशासन, डीएम, एसडीएम व गांव के पूर्व प्रधान अजयपाल व मौजूदा प्रधान और प्रधान के प्रतिनिधि शिवलाल को भी दे चुकी। कई बार चुनाव के मौके पर रैलियां करते हुए इनकी गली से गुजरे गांव के पूर्व प्रधान अजयपाल को इस घर को दिखाते हुए यह अवगत कराया गया था। इस मकान को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित विभागों को पत्राचार कर चुके, फिर भी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। लेकिन इस गरीब परिवार का मकान बनवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मदद तो दूर की बात है। छपकोली गांव के मौजूदा प्रधान व प्रधान के प्रतिनिधि शिवलाल समेत शासन, प्रशासन व उच्च अधिकारी पीड़ित हाजरा के परिवार को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। आपका नाम? हाजरा। हाजरा जी, ये जो मकान है आपका काफी पुराना लग रहा है। हाँ, 100 साल पुराना मकान है। आज तक मैंने बहुत कोशिश कर ली, कोई बनाने कोई तैयार ना, देख के चले जा। कुछ प्रधान से भी कई बार कह ली, कोई सुनवाई नहीं करता इस मकान की। इस गांव में सभी मकान बन चुके हैं? सभी बन चुके, बस मेरे मकान कच्चा है और मेरी कड़ी भी टूटी पड़ी है। 3 मकान की कभी भी गिर सकती है ये। काम क्या करते हैं आप अपना अभी? बस क्या काम है, यही मेहनत मजदूरी है और क्या काम है हमारा। तो आपने कभी उच्च अधिकारी से, डीएम से, एसडीएम से मिलने की कोशिश? नहीं, एसडीएम हम पढ़े लिखे नहीं, इतनी हमें जानकारी नहीं है कहीं जामे आमे। अभी इलेक्शन भी चल रहे थे, उससे पहले नेता भी यहाँ पर आए होंगे। आए, मैंने बहुत कोशिश करी, कोई देखने कोई तैयार ना, नेता वगैरह भी। तो क्या चाहते हैं आप अभी इसमें? अभी ये चाहते हैं हमारा मकान बन जाए, बस हम ये चाहते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत में 2 लाख रुपए भी देने की बात हो रही थी, मगर कुछ नहीं अभी वो भी कुछ नहीं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किसी भी आपदा और आर्थिक कमी के कारण राज्य सरकार बेघर लोगों को छत प्रदान करेगी। यह ऐलान कई वर्ष पहले राज्य सरकार कर चुकी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को मकान बनाने के लिए पैसे तक मुहैया कराए गए, लेकिन आदर्श छपकोली गाँव में रह रहे इस पीड़ित परिवार को आज तक सरकार की तरफ से कोई मदद व सुविधा नहीं मिली है, जिसकी वजह से यह परिवार अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार, अगर बात करें योगी बाबा की,
तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे जनता के साथ में कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में जो पुराने मकान हैं उनको फिर से बना दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है उनको सरकार पैसा भी देगी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त हापुड़ जिले के छकोली ग्राम में मौजूद, और ये आपको बता दें जो गांव है एक आदर्श गांव बन चुका है, क्योंकि इस गांव के अंदर जो तमाम घर हैं वो पक्के बन चुके हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जिन घरों की आर्थिक स्थिति खराब है और अब मौत के साए में वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि उनके घर के हालात बेकार हो चुके हैं। मैं ये घर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये घर देख सकते हैं, ये छकोली गांव में ये घर बना हुआ है, और जो इसके हालात हैं वो दीवारों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दीवारें जो हैं वो कभी भी धराशायी हो सकती हैं। दीवारों के अंदर दरारें आ गई हैं। हालांकि ये ईंट से बना हुआ मकान नहीं है, ये मिट्टी से बना हुआ मकान है। और पुरानी प्रथा के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये मकान करीब 100 साल पुराना है, और इस गांव के अंदर इस तरह के लगभग सैकड़ों मकान थे, लेकिन सरकार की तरफ से इन मकानों को बदल दिया गया और नए मकान बना दिए गए। पहले यहाँ पर अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले दूसरी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार यहाँ पर आई उसके बाद में जो लोग परेशान हैं, उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। एक बार अंदर के क्या हालात हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं जो ये मकान है, इसकी जो छतें हैं आज भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जो जानवर जिन तबेलों में रहते हैं उनकी जो छत होती है वो भी जो है मजबूत होती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का एक जो आदर्श गांव कहा जाता है उसका नजारा दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान के अंदर का कमरा है। इस कमरे की जो छत है उसको बल्लियां लगा के रखा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मकान को बनाने वाला कोई नहीं है। सरकार भले ही दावा कर रही हो, जिस मकान में रहने वाले मुखिया थे उनका भी इंतकाल हो चुका है, और अब इस घर की जो जीवन शैली है वो चल नहीं रही है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। आपको जो इस मकान में रह रही हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति इस तरीके से खराब है कि वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए खेतों में जाकर मजदूरी करती है, और यहाँ रहने वाले प्रधान से, एमएलए से, डीएम एसडीएम से कई बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी तक इन लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। जरूरत है जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आसमानी बातें करती है, धरातल पर उस तरीके का काम करें, और जमीनी स्तर पर जो मकान इस तरीके के धराशायी हो सकते हैं, जो बदहाल स्थिति में है, उन मकानों को सुधारें। फिलहाल नसीम अहमद, JKS न्यूज, दिल्ली। जरूरत है छपकोली गांव के प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि शिवलाल और जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। आदर्श छपकोली गांव में बने मिट्टी के मकानों को पक्का बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को घर में रहने वाले लोगों तक पहुंचाएं और उनकी मकान बनाने में आर्थिक सहायता करें।